सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से जुड़े कुछ सवाल, जैसे यात्रा किसके नेतृत्व में की गई है और यात्रा कब से कब तक चलेगी, यात्रा किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी और यात्रा कहां से कहां तक की जाएगी, यात्रा में कौन कौन शामिल होंगे और यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यात्रा को 2.0 के नाम से संबोधित क्यों किया गया है, क्या यह यात्रा किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई यात्रा है, यात्रा कहाँ समाप्त होगी और किस प्रकार। तो इन सभी के सवालों के उत्तर मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ आगे भी। पहला सवाल कि यात्रा किसके नेतृत्व में की गई है, तो यात्रा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में की गई है। दूसरा सवाल कि यात्रा कब से कब तक चलेगी, तो यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी और यह यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से प्रारंभ होकर वृंदावन के वाके बिहारी मंदिर के दर्शन के साथ समाप्त होगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं को जागरूक करना, हिंदुओं में जाति पाति एवं भेदभाव की भावना को समाप्त करना और हिंदू में राष्ट्र भक्ति एवं राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करना और सबसे मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। यात्रा किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी, तो यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में से गुजरेगी और वृंदावन में जाकर समाप्त होगी। यात्रा को 2.0 क्यों कहा गया, तो यह क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है, इसीलिए इस यात्रा को 2.0 के नाम से संबोधित किया गया है। क्या यह कोई राजनीतिक यात्रा है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि नहीं, यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह एक वैचारिक एवं अध्यात्म से जुड़ी हुई यात्रा है, जिसमें कि लोगों को जागरूक करना, उनमें छुआछूत जैसी जो भावनाएं हैं उनको समाप्त करना और सभी हिंदुओं को एक करना जैसे भावनाएं शामिल हैं। और इसमें किसी भी बड़े राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधाराओं का विरोध देखने को नहीं मिलता है, तो इसे राजनीतिक रैली या पदयात्रा के नाम से संबोधित तो नहीं किया जा सकता। यात्रा का समापन श्री बाके बिहारी जी के दर्शन के साथ होगा। इसके पश्चात पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे एवं अपने विचार उनके सामने प्रकट करेंगे एवं हिंदुओं से एकजुट होने, जाति-पाति को, भेदभाव को समाप्त करने एवं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए आवाज उठाने की अपील करेंगे। तो इसी के साथ जो है यह यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़े एवं हिंदू राष्ट्र की मांग को तेज किया। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं का केवल एक ही राष्ट्र है, तो मुझे भी मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि सच में भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि सभी देशों के पास अपने देश है परंतु हिंदुओं के पास अपना कहने के लिए कोई देश नहीं है। इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत ही जरूरी है और हमें इस मुहिम में पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सहयोग करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। राधे राधे।